पटना की फुलवारी शरीफ स्थित मुसलमानों के लिए बनी बिहार, झारखंड और उड़ीसा की प्रमुख संस्था इमारत शरिया में नेतृत्व को लेकर पिछले दिनों भारी विवाद छिड़ गया था। ट्रस्ट की कुर्सी को लेकर जारी घमासान में दो गुट आमने सामने थे, जिसके बाद वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। इस विवाद के पीछे जेडीयू से जुड़े कई नेताओं का नाम सामने आने लगा, जिसके बाद बिहार के मुसलमानों में जेडीयू के नेताओं को लेकर आक्रोश है। वहीं इमारत शरिया में पुलिस को घुसाकर अपने सियासी फायदे लेने वाले मुसलमानों पर बिहार के पूर्व आईएएस अधिकारी अफजल अमानुल्लाह जमकर बरसे। अफजल अमानुल्लाह ने कहा कि बिहार में अपने सियासी फायदे के लिए मुसलमानों द्वारा मुसलमानों की एकता अपने फायदे के लिए तोड़ा जा रहा है। अफजल अमानुल्लाह ने कहा कि ऐसे लोगों को आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग मुसलमान हो सकते हैं पर ईमान वाले नहीं, इन्हें ना अल्लाह का डर है और ना ही उनके रसूल का। अफजल अमानुल्लाह ने कहा कि यह लोग कौम का बंटवारा कर रहे हैं। अफजल अमानुल्लाह ने कहा कि जिस तरह से इमारत शरिया में पुलिस को घुसाकर वहां कब्जा करने की कोशिश की गई वह कहीं से सही नहीं और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने पूरे बिहार के लोगों से अपील की कि इसमें शामिल लोगों का हर तरह से सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व आईएएस अधिकारी अफजल अमानुल्लाह, आप भी सुने। 29 मार्च को हमला हुआ इमारत शरिया के पटना के दफ्तर में, और उसके कुछ दिन पहले ही इमारत शरिया ने और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट के खिलाफ अच्छा खासा ये किया था, क्या कहते हैं, प्रदर्शन किया था, धरना किया था। और इससे जाहिर है कि सियासी हुकूमत जो है वो काफी ये हो गई, घबरा गई, और फिर उन लोगों ने मुसलमानों ही को, कुछ ऐसे मुसलमान जिनको हम अब मुनाफिक कह सकते हैं, पाखंडी, जो मुसलमानों के बीच फर्क पैदा करने के लिए उन लोगों ने बुजदिली से पुलिस का सहारा लेकर के इमारत शरिया के दफ्तर पर हमला किया। अब आप सोचिए, वक्फ एक्ट चल रहा है, मुसलमान लोग एक हो रहे हैं, जुट रहे हैं। अब बिहार में मुसलमानों ही के द्वारा, सियासी मुसलमानों के द्वारा इसको, मुसलमानों की एकता को तोड़ा जा रहा है। और ये कौन मुसलमान है जिन्होंने अटैक किया है, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उनमें से सब कोई या तो टिकट चाहता है असेंबली इलेक्शन की या पार्लियामेंट की, या फिर सेकेंड टर्म चाहता है, या वैसे लोग भी हैं जो दीनी कहते हैं अपने आप को, जो जमीन चाहते हैं और जो सरकार से और भी किसी तरह का, हर कोई का अपना अपना एजेंडा है कि सरकार से हमको जमीन चाहिए, हमको टिकट चाहिए, हमको ये चाहिए। ये ऐसे लोग हैं और इन लोगों को हम मुसलमान मानेंगे, लेकिन इनको ईमान वाला नहीं मानेंगे। ये ईमान वाले नहीं हैं, ये अल्लाह ताला और उसके रसूल को फॉलो नहीं करते हैं। उनके कहने के बावजूद ये लोग कौम में बंटवारा कर रहे हैं, कौम में तफरका पैदा कर रहे हैं। इमारत शरिया जो कि हम लोगों की पूरे एरिया की मुस्लिम बॉडी है, जिसको हम लोग इज्जत से देखते हैं, उसमें आप घुस करके पुलिस की आड़ में बुजदिलों को तरह गुंडों की तरह आप घुस के वहां पर आप उसमें जबरन चाहिए कि हम उस पर कब्जा कर लें। अल्लाह अल्लाह, इसकी सख्त मजम्मत करिए, सब कोई मिल करके करिए। और जिन लोगों ने इसको किया है उनका सामाजिक बहिष्कार करिए, उनको अपने घरों में मत बुलाइए, उनके घरों में मत जाइए, कोई दावत में नहीं जाइए, शादी में नहीं करिए, बुलाइए उनको, सामाजिक बहिष्कार करिए, ताकि उनको पता चले कि ऐसी शर्मनाक हरकत जो करते हैं, जो लोग तलवार चाटते हैं सियासी हुक्मरानों की, और कहां क्या क्या चाटते हैं वो हमको पता नहीं है, लेकिन बहुत ही घटिया चीज किया है इन लोगों ने इस तरह का काम करके। और मुसलमानों को एकजुट होना होगा,
ان لوگوں کو دکھانا ہوگا کہ مسلمان ایک ہے، اور پھر اگلے بار جب انتخاب ہوگا، جب الیکشن ہوگا، تو اس میں سوچ کر کے ایسے ایسے لوگوں کو آپ کو ووٹ نہیں دینا ہوگا، اور ایسے ایسے سیاستدانوں کو جنہوں نے غداری کی ہے ہمارے قوم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ان کو بھی سبق سکھانا ہوگا۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ اٹھیے، سوچئے، کھڑے ہوئیے، آواز اٹھائیے ان یہ سب بےہودگی کی، گنڈا گردی کے خلاف، اور جو لوگ چند ٹکڑوں کے لیے، زمین کے لیے، ٹکٹ کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، ہم لوگوں کے بیچ بٹوارا کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت، یہ منافق، یہ پاکھنڈی، ان سے آپ ہوشیار رہیے۔ اور ہم کیا بولیں بھائی، اتنا ہم کو رونا آ رہا ہے کہ ایسا بھی ہم نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کے لوگ دیمک کی طرح ہم لوگ کو کھانا شروع کر دیں گے، ہم لوگ کے پورے قوم کی بدقسمتی ہے، قوم ہی کے لوگ کو یوز کیا گیا قوم ہی میں یہ سب کرنے کے لیے سیاسی حکمرانوں دوارا، اور ان لوگ کو سمجھ نہیں ہے کیا؟ ان لوگ دودھ پیتے بچے ہیں کیا؟ نہیں۔ تو خیر، اللہ حافظ ہے بھائی، اللہ حافظ ہے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ بتائیے، رمضان کے مہینے میں، آخری رمضان ختم ہو رہا ہے، جا کر کے دن دہاڑے جا کر کے چڑھائی کر دی، گھٹیا لوگ، لا حول ولا قوت۔ خیر، اب ہم کیا بولیں، ہم کو بہت تکلیف ہوئی، اسی لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، نہیں تو ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی پارٹی سے مطلب نہیں ہے، ہم کو ادھر سے ادھر سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم اپنا الگ پڑے ہوئے ہیں کئی سالوں سے، الگ تھلگ ہو کر کے کبھی کبھی کچھ بول دیتے ہیں تو بول دیتے ہیں، لیکن اب ہم کو طبیعت نہیں کرتی ہے ایسا گھٹنا دیکھ کے ایسے ایسے لوگوں سے رابطہ بھی رکھنے کی، اور آپ لوگ بھی ایسے لوگوں سے رابطہ مت رکھیے، ان گھٹیا لوگوں سے۔ اللہ حافظ ہے بھائی، خوش رہیے۔